हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सूरजपुर नामक एक गांव में प्रमोद अपनी मां सुरेखा, पिता उदय और नाना जी कांतिलाल के साथ रहता है। प्रमोद कॉलेज में पढ़ने जाया करता है। वहीं गांव में उसके माता पिता का ढाबा होता है, जहां सुरेखा और उदय दोनों अपने हाथ का बना स्वादिष्ट और लजीज खाना बेचा करते हैं। सुरेखा, ये लो, जल्दी से ये पापड़ तल दो और 4 ग्लास मसाला छाछ बना दो। तब तक मैं चुकंदर के पराठे तैयार करता हूँ, टेबल नंबर 3 के लिए। ठीक है प्रमोद के पापा। उदय और सुरेखा 50 से ऊपर होने के बावजूद भी काम में काफी फुर्तीले होते हैं। दिसंबर का महीना अब खत्म होने वाला होता है और इसी के साथ अब ठंड काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। अरे वाह 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 उदय भाई साहब, वाह! तुम्हारे ढाबे के ये गर्मा गर्म मक्खन वाले पराठे खाकर तो मजा ही आ गया। इस ठंड में तुम्हारे ढाबे में आराम से बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, उदय भाई और सुरेखा भाभी के ढाबे की तो बात ही निराली है। गांव में इकलौता ऐसा ढाबा है ये, जहां के खाने का स्वाद एकदम घर के खाने के जैसा आता है। ना कोई मिलावट, ना कोई कुछ, सिर्फ प्यार रहता है इनके खाने में, है ना? धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब। ग्राहक जब जब उनके ढाबे पर खाना खाने आते हैं, वो उनकी तारीफें करते नहीं थकते हैं और हर किसी का दिल खुश हो ही जाता है। प्रमोद कॉलेज से आकर अपने माता पिता का ढाबे पर हाथ बटाता है। पापा, माँ, आप दोनों अब थोड़ी देर आराम कीजिए। मैं आ गया हूं ना, मैं काम कर देता हूँ। जाइए, थोड़ी देर हीटर के पास बैठ जाइए। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, कहीं आप दोनों बीमार न पड़ जाओ। ठीक है बेटा, सच में हमारा प्रमोद बहुत समझदार और गुणी है। भगवान सभी को प्रमोद जैसा ही बेटा दे। हाँ सुरेखा। अच्छा प्रमोद बेटा, तुमने घर का हीटर तो ठीक कराया है ना? वो पुराना वाला, नाना जी को कहीं ठंड न लग जाए। पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने वो पुराना वाला हीटर ठीक करा दिया है और नाना जी के लिए नए स्वेटर और मफलर भी ला दिए हैं। हाँ चलो ठीक है, बहुत खूब बेटा। उदय का बड़ा भाई प्रताप और उसकी बीवी मेनका भी उसी गांव में रहते हैं। उन्हें उदय की तरक्की से खूब जलन होती है। वो दोनों उन लोगों से जरा भी बात नहीं करते हैं। देख लिया जी आपने, कैसे खुशियां मना रहे हैं वो लोग। ऊपर से वो उदय और उसका बेटा प्रमोद, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है उनका। मुझे तो कुछ सहा नहीं जा रहा है। मुझे भी नहीं मेनका, हमारा कारोबार ठप पड़ा हुआ है। हमारा बेटा बिगड़कर भाग चुका है हमें छोड़कर, और मेरे छोटे भाई के जीवन में इतनी सारी खुशियां हैं। ये नहीं हो सकता, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब उदय के जीवन में दुखों के काले बादल मैं लाऊंगा। प्रताप और मेनका दोनों उदय के एक्सीडेंट की योजना बनाते हैं और प्रताप मौका ढूंढते ही जब एक दिन उदय को अकेला सड़क से जाते हुए देखता है, वो तुरंत उसे अपनी गाड़ी से ठोक कर चला जाता है, जिसके चलते उदय को गंभीर चोट आ जाती है और वो एक पैर से अपाहिज हो जाता है। पैसों की कमी के चलते हॉस्पिटल बिल भरने के लिए उन्हें अपना ढाबा तक बेचना पड़ता है। पापा, पापा, अब आप कैसे हो? आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं प्रमोद बेटा, मैं अब ठीक हूं। अब तो बस इस व्हील चेयर पर ही जीवन गुजारना है। ढाबा था वो भी चला गया, पता नहीं अब क्या होगा। नहीं पापा, आप फिक्र मत कीजिए। आप पैर से अपाहिज हुए हैं, हाथों से नहीं। अभी भी घर बैठे आप और माँ दोनों साथ मिलकर वहीं बढ़िया खाना बना सकते हो और हम उसे बेच सकते हैं। लेकिन कैसे प्रमोद बेटा? नाना जी की पुरानी साइकिल है ना, मैं उस पर सारा खाना रखूंगा और गली गली जाकर खाना बेचूंगा। हाँ सुरेखा बिटिया, दामाद जी, मुन्ना एकदम सही कहत रही। इतनी ठंड माँ कौन ढाबे पर आएगा भी नहीं। उसे बेहतरी ही है कि मुन्ना सबका घर में जा जा जाकर खाना बेचेगा। एकदम सही चुनाव सुझाव है मुन्ना का। हमारा आशीर्वाद तुहार साथ ही है। जा बेटवा, खूब तरक्की कर। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, लेकिन ठंड में साइकिल चलाना बहुत मुश्किल होता है बेटा।
आप चिंता मत कीजिए पापा, आपका बेटा आपके जैसा ही ताकतवर है। उदय और सुरेखा दोनों मियाँ बीवी घर पर स्वादिष्ट खाना बनाया करते हैं और उसी खाने को प्रमोद साइकिल पर रखकर बेचने जाया करता है। इस तरह वो दिन रात बहुत कमाने लगता है। प्रमोद पढ़ाई और काम दोनों को बखूबी संभालने लगता है। अरे वाह वाह प्रमोद बेटा, तुम अपने पापा की इस प्रकार मदद कर रहे हो, ये देखकर सच में बड़ा ही आनंद आ रहा है। अपने पापा का ध्यान रखना और जल्द ही उन्हें ठीक करके देना बेटा। जी काका जी। प्रमोद साइकिल पर खाना बेचते हुए भी बहुत प्रगति करने लगता है और अब धीरे धीरे उनके परिवार में खुशियां वापस लौटने लगती हैं। ये देख प्रताप और मेनका दोनों की जलन अब पहले से और ज्यादा बढ़ जाती है। ये कैसे हो सकता है? एक ही महीने में सब कुछ ठीक कैसे होने लगा है? हमें उस उदय का इतना बड़ा एक्सीडेंट किया है? लेकिन उसके बाद भी ये लोग टस से मस नहीं हुए हैं। प्रमोद कॉलेज और साइकिल ढाबा दोनों संभाल रहा है और अपने परिवार का पेट पाल रहा है। प्रमोद कुछ ही महीनों में ढेरों पैसे कमाकर अपने पापा का एक बड़े डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाता है और प्रोस्थेटिक लेग बैठाकर उदय फिर से चलने लगता है, जिसके बाद वो लोग फिर से जुटाए हुए पैसों से अपना नया ढाबा खोलते हैं और ये देख प्रताप का गुस्सा और बढ़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उदय का पैर ठीक होकर वो फिर से खुश नहीं रह सकता। इस बार मैं ऐसा वार करूंगा, ऐसा नुकसान करूंगा उन लोगों का कि वो लोग उसकी भरपाई कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप ऐसा क्या करेंगे जी? प्रताप अब उदय के ढाबे को जलाने की योजना बनाने लगता है। ये रहा कैरोसिन। आज रात को जब सारा गांव चैन की नींद सोएगा, तब हम अंधेरे में मौके पे चौका मारेंगे और वहां जाकर उदय का ढाबा जला देंगे। हाँ जी, ये सही रहेगा। ये तो बहुत ही कमाल का सुझाव है जी आपका। लेकिन वो केरोसिन का ढाबा प्रताप के घर पर ही लीक हो जाता है और गलती से चूल्हा जलाते वक्त माचिस की तीली फर्श पर फैले केरोसिन पर जाती है और प्रताप और मेनका का घर ही जलने लगता है। अरे नहीं, अरे बचाओ, बचाओ! नहीं, ये तो हमारे घर में ही आग लग गई। मेनका, ये क्या हो गया? मेनका और प्रताप आग में फंस जाते हैं, लेकिन तभी उनके घर से गुजर रहा साइकिल पर सवार प्रमोद ये सब देख लेता है और वक्त रहते वो उन दोनों को आग में से बाहर निकालकर उनकी जान बचा लेता है। ताऊ जी आप दोनों ठीक हो ना? हाँ प्रमोद बेटा। प्रमोद उन दोनों को अपने घर ले जाता है और वो दोनों को उदय ही अब सहारा देता है। ये देख कर प्रताप और मेनका को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो उदय, तुम्हारा बड़ा भाई होकर भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। पहले तुम्हारा एक्सीडेंट किया और आज मैंने तुम्हारे ढाबे को जलाने की योजना बना रहा था, लेकिन मेरा घर ही जलकर राख हो गया। आज हम दोनों को समझ आ गया है देवर जी कि चाहे आप मन में कितनी भी खटास रख लो, कितनी भी नफरत रख लो, अंत में सके खून के रिश्ते ही काम आएंगे। और आज हमें सच में अपनी काली करतूतों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हमें तहे दिल से माफ कर दीजिए आप सब। पूरा परिवार प्रताप और मेनका को माफ कर देता है और उस दिन के बाद सभी एक साथ खुशी से रहने लगते हैं और उदय का ढाबा और ज्यादा तरक्की करता है। सुलेखा और मनोज की एक 20 साल की बेटी होती है जिसका नाम वर्षा होता है। वर्षा गांव के कॉलेज में पढ़ने जाया करती है और उसके माता पिता दोनों गांव में लोगों की शादी ब्याह में जाकर खाना बनाया करते हैं। अरे सुलेखा बहन, मनोज भाई, आपके हाथ के बने इस खाने की खुशबू तो बहुत ही कमाल की आ रही है। अरे हो ना हो, हमारी बेटी की शादी में आए सारे मेहमान आज भर भर कर तारीफ करके जाएंगे आपकी, देखना आप। धन्यवाद भाई साहब। हाँ, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद बहन जी। सुलेखा और मनोज के हाथ का खाना खाकर शादी में सभी मेहमान उनकी तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं। बांधते भी क्यों ना, सुलेखा और मनोज दोनों के हाथों में अलग सा ही जादू होता है। उनके हाथ के बने खाने को खाकर सभी उसके दीवाने हो जाते हैं। वर्षा बिटिया, जा जाकर पढ़ाई कर ले। क्यों मुझे देख रही है तू खाना बनाते समय? माँ, मुझे आपको यूँ खाना बनाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। आप जिस तरह से खाना बनाती हो वो देखना बहुत पसंद है मुझे। अरे वर्षा बिटिया, इसी बात पर कल तुम हमारे लिए कुछ बनाओ।
वैसे भी तुम्हारी परीक्षा भी खत्म हो चुकी है और तुम्हें कल की छुट्टी भी है। ठीक है पापा, मैं आप दोनों के लिए कल आप दोनों के जैसी कढ़ी चावल बनाकर खिलाऊंगी। वर्षा अगले दिन कढ़ी चावल बनाती है। उसके हाथ का कढ़ी चावल खाने के बाद मनोज और सुलेखा का चेहरा खुशी से चमक उठता है। वर्षा बिटिया, तुमने ये क्या बनाया? तुम्हारे बनाए हुए ये कढ़ी चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। हाँ वर्षा बिटिया, एकदम अपनी माँ की तरह ही बनाई है तुमने कढ़ी चावल। मजा आ गया इसे खाकर। धन्यवाद माँ पापा, खाइए ना। और लीजिए, ये लीजिए ना, और कढ़ी लीजिए, चावल भी बहुत सारे हैं। मनोज और सुलेखा ने अपनी बेटी वर्षा की पढ़ाई के लिए एक अमीर सेठ बलजीत से पैसे कर्ज लिए थे, लेकिन सही समय पर वो पैसे चुका नहीं पाते, जिस कारण बलजीत बहुत गुस्सा हो जाता है। तुझे मैंने जरूरत के समय पर पैसे दिए थे, लेकिन तूने क्या किया? लेते वक्त तो बड़ा वक्त पर आया था, लेकिन देने के वक्त पर तेरे हाथ पीछे क्यों हट गए हैं? अब बोल। बलजीत सेठ, मैं जानता हूं मेरी गलती है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको आपके पैसे सही समय पर सूद समेत लौटा दूंगा, लेकिन मैं अपना वादा निभाने में असफल रह गया। बलजीत सेठ, हमें बस 1 और महीने की मोहलत दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, ब्याज के साथ। बस 1 महीना और। हाँ बलजीत सेठ, हम आपसे विनती करते हैं। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। चलो, अब तुम दोनों को मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मेरे घर पर नौकर बनकर रहोगे तुम दोनों, मेरे पैरों तले। क्या? मनोज और सुलेखा को ना चाहते हुए भी बलजीत के घर पर नौकर बनकर रहना पड़ता है। जब वर्षा कॉलेज से घर लौटती है, तब उसे पड़ोसन से पता चलता है कि उसके माता पिता को बलजीत ने अपने घर पर नौकर बनाकर रखा है। क्या? हाँ वर्षा, अब तुम्हें ही पैसों का बंदोबस्त करके अपने माता पिता को उस बलजीत सेठ के चंगुल से छुड़वाना होगा। तुम ही अपने माँ पापा की इज्जत को फिर से लौटा सकती हो। हाँ काकी, मैं अपने माँ और पापा को उस दुष्ट बलजीत सेठ के चंगुल से छुड़वा कर ही रहूंगी। वो दोनों मेरे माता पिता हैं और वो किसी के पैरों की धूल कभी नहीं बन सकते। मैं खूब मेहनत करूंगी और जल्द से जल्द पैसे इकट्ठा करके अपने माँ और पापा को वहां से मान सम्मान के साथ वापस लाऊंगी। वर्षा ठान लेती है कि वो कुछ न कुछ काम करेगी, लेकिन गांव में उसे कहीं भी कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलता। पड़ोसन उसे कढ़ी चावल बेचने की सलाह देते हैं। कढ़ी चावल? हाँ वर्षा, कढ़ी चावल। मैंने एक दिन तुम्हारे हाथ का बना कढ़ी चावल देखा था। सुलेखा बहन बता रही थी कि तुम तो हूबहू उन्हीं की तरह बनाया करती हो। हाँ, एकदम वैसा ही बनाया था। इसीलिए अब तुम कढ़ी चावल बेचना और देखना कितनी तरक्की होगी तुम्हारी। हाँ, लेकिन मैं कहाँ बेचूंगी कढ़ी चावल? मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी ऑटो रिक्शा मेरे आंगन में वैसी ही पड़ी हुई है। तुम उस ऑटो रिक्शा को चला चला कर जगह जगह जाकर कढ़ी चावल बेच सकती हो। ठीक है काकी, धन्यवाद मुझे इतनी अच्छी सलाह देने के लिए, और साथ ही मुझे काका की ऑटो रिक्शा देकर मेरी मदद करने के लिए। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी ही हो। जाओ बेटी, अपने माँ और पापा के सम्मान को वापस लाना है तुम्हें। हाँ काकी। पड़ोसन के स्वर्गवासी पति की ऑटो रिक्शा चलाते हुए वर्षा अब कॉलेज के बाद कढ़ी चावल बेचने लगती है, और जगह जगह जाकर कढ़ी चावल बेचने से उसकी खूब प्रगति होने लगती है। कढ़ी चावल ले लो, कढ़ी चावल, एक बार खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। कढ़ी चावल, कढ़ी चावल, वर्षा का स्पेशल कढ़ी चावल। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। ऐसी कढ़ी चावल तो आजकल के इस नए जमाने में मिलना बहुत ही मुश्किल है। अरे लगता है इनमें डाले हुए मसाले तुमने अपने हाथों से पीसे हैं। हाँ, तभी तो ये इतने स्वादिष्ट और मजेदार लग रहे हैं। मुझे और एक प्लेट कढ़ी चावल दे दो। जी जी, लीजिए ना, ये लीजिए। वर्षा ऐसे ही गांव की हर एक गली में ऑटो रिक्शा ले जाती है और कढ़ी चावल बेचती है, और इस प्रकार वो बहुत अच्छे पैसे कमाने लगती है, और उसने 15 से 20 दिनों में ही ढेर सारे पैसे जोड़ लिए होते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने 15 से 20 दिनों के समय में इतने सारे पैसे कमा लिए हैं, वो भी केवल कढ़ी चावल बेचकर। अब मैं इन पैसों से अपने माँ और पापा को उस मूर्ख बलजीत सेठ के चंगुल से आज़ाद कर दूंगी। कल सुबह ही मैं उसके घर जाऊंगी।
वर्षा उन पैसों को एक कनस्तर में रख देती है और सो जाती है। ये सब एक चोर ने खिड़की से देख लिया होता है और वर्षा के सोने के बाद वो चोर छुप के वर्षा के घर में घुसता है और उस कनस्तर को चुरा ले जाता है। अगली सुबह जब वर्षा उठती है तब वो उस कनस्तर को गायब देख हैरान रह जाती है। ये क्या, मेरा कनस्तर? वो कनस्तर कहाँ चला गया जिसमें मैंने पैसे रखे थे? ये क्या, खिड़की रात में खुली थी? अरे नहीं, इसका मतलब मेरे पैसे किसी ने चोरी किए हैं। नहीं नहीं। वर्षा बहुत परेशान हो जाती है और उसका रोना निकल आता है। अब मैं क्या करूंगी? कैसे छुड़ाऊंगी अपने माँ पापा को बलजीत सेठ के घर से? तभी वहां पर अचानक से पड़ोसन आ जाती है। अरे क्या हुआ बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? काकी, मेरा कनस्तर जिसमें मैंने सारे पैसे रखे थे वो चोरी हो चुका है। क्या? चलो बेटी, अभी पुलिस थाने चलो। हम दोनों वहां जाकर पुलिस कंप्लेन करेंगे और फिर तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। हाँ काकी, पुलिस चोर को जरूर पकड़ लेगी। वर्षा और पड़ोसन घर के बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक अमीर आदमी आकर वर्षा को पूरे 300 लोगों के कढ़ी चावल का ऑर्डर देता है। आश्रम में मुझे कड़ी चावल देने हैं। सुना है इस गांव के सबसे बढ़िया कड़ी चावल बनाती हो तुम। पूरे 300 लोगों का कढ़ी चावल? अरे वाह, इसका मतलब तुम्हारे 15 दिन की मेहनत, जितने पैसे ही मिलेंगे तुम्हें इस ऑर्डर से। अब जो हुआ सो हुआ, चोर पैसे चुरा कर ले गया, लेकिन तुम्हें दुखी होकर अपनी हिम्मत नहीं हारनी है और अब जो नया मौका मिला है उसका पूरा लाभ उठाकर अपना काम अच्छे से करना है। हाँ काकी। पड़ोसन भी उस दिन वर्षा की मदद करती है और वर्षा समय पर वो ऑर्डर पूरा करके कमाए हुए पैसों से अपने माँ पापा को बलजीत सेठ के चंगुल से आजाद करती है। कुछ दिनों बाद गांव की पुलिस उस चोर को भी पकड़ लेती है और वर्षा को वो पैसे भी वापस मिल जाते हैं। वर्षा अपनी पढ़ाई के साथ साथ कड़ी चावल बेचना जारी रखती है और खूब तरक्की करती है। जग में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कथा निश्चय ही ब्रह्मांड की एक सच्ची प्रेम कथा है। सती के विरह में शिव जी की दयनीय दशा हो गई। वो हर पल सती का ही ध्यान करते हैं और उनकी चर्चा में व्यस्त रहते हैं। उधर सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था, मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा। वो उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में से प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के नाते हमारी संतान हमारी पुत्री पार्वती कहलाएगी। हर तरफ खुशी और हर्षोल्लास का परिसर हो गया। रानी मैना और राजा हिमालय ने पार्वती की खूब अच्छे से परवरिश की और उसमें सारे गुण भरे। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। हम अपनी पुत्री पार्वती का विवाह एक अच्छे और नेक इंसान के साथ कराएंगे। राजा जी, हमारी बेटी को अच्छा वर मिलेगा या नहीं? अवश्य रानी साहिबा, हमारी पुत्री पार्वती के लिए हम ऐसा वर चुनेंगे जिसमें गुणों की कोई कमी नहीं हो और वो हर तरह से सर्वश्रेष्ठ हो। एक दिन अचानक देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुंचे और पार्वती को देख कहने लगे, नारायण नारायण। राजा जी, आपकी पुत्री पार्वती का विवाह तो शंकर जी के साथ ही होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे हित में देवों के देव महादेव ही सभी दृष्टि से राजकुमारी पार्वती के लिए योग्य हैं। जब पार्वती के माता पिता को सारी बात पता चलती है कि साक्षात जगत माता सती ही उनकी संतान के रूप में प्रकट हुई हैं, तब उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो मनी मन अपने भाग्य को सराहने लगते हैं। ये तो अलौकिक है, अकल्पनीय है। साक्षात माता सती हमारी पुत्री बनकर आई है। मेरी कोख से पुनर्जन्म हुआ है उनका। हाँ रानी साहिबा, इससे बड़ी खुशी का अवसर और कोई हो ही नहीं सकता। हम सच में भाग्यशाली हैं। माता आदि शक्ति का दूसरे जन्म लेने का एकमात्र उद्देश्य था और वो था महादेव से विवाह। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुंचे और पास ही के स्थान गंगावतरण में तपस्या करने लगे।
जब राजा हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वो पार्वती को लेकर शिव जी के पास गए। वहां राजा ने शिव जी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, परंतु पार्वती की भक्ति देखकर वो उनका आग्रह ना टाल सके। शिव जी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ महादेव की सेवा करने लगी। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि शिव जी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। वो हमेशा उनके चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती हैं। इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते हुए दीर्घ समय व्यतीत हो गया, परंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला को इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी शंकर के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वो सदा अपनी समाधि ही निश्चल रहते। उधर देवी देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा दुख देने लगा। ये जानकर कि शिव के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवी देवता शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। नारायण नारायण। यदि आदि शक्ति और भोलेनाथ का विवाह हुआ तो विवाह के बाद उनके पुत्र के हाथ ही तारकासुर का वध हो जाएगा, किंतु ब्रह्मदेव, महादेव और पार्वती के विवाह कैसे होगा? सभी देवी देवता विष्णु जी के पास इस दुविधा का हल मांगने गए। तभी इस सब में हमारी सहायता केवल कामदेव ही कर सकते हैं। शिव को पार्वती के प्रति आकर्षित करने के लिए देवताओं ने कामदेव को शिव जी के पास भेजा, परंतु पुष्प युद्ध का पुष्प बाण भी शंकर के मन को आकुल ना कर सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद शंकर भी वहां से कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ। उनको निराश न होकर अब की बार नल द्वार शंकर को संतुष्ट करने की मन में ठानी। उनकी माता रानी मैनावती ने उन्हें नल के माध्यम से समझाकर बहुत मना किया, लेकिन पार्वती पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अपने संकल्प से वो तनिक भी विचलित नहीं हुई। वो घर से निकल पड़ी और शिखर पर तपस्या करने लगी, जहां शिव जी ने तपस्या की थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहां उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया, दूसरे वर्ष वो पर्ण यानी वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी और फिर तो उन्हें पर्ण का भी त्याग कर दिया और इसीलिए वो अपर्णा कहलाई। इसी प्रकार पार्वती ने पूरे 3000 वर्ष तक घोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देख ऋषि मुनि और अन्य सभी देवी देवता भी दंग रह गए। नारायण नारायण। हे ब्रह्मदेव, मुझसे तो माता पार्वती की ये दशा देखी नहीं जा रही। महादेव तो अपनी समाधि में लीन है। हाँ ब्रह्मदेव, यदि शिव जी यूं ही अपनी समाधि में लीन रहे और माता पार्वती को उनकी तपस्या का फल नहीं दिया तो इस समस्त संसार को तारकासुर के आतंक से मुक्त करना कठिन हो जाएगा। अंत में शिव जी का आसन हिला। उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्त ऋषियों को भेजा और पीछे स्वयं वटुवेश धारण कर पार्वती की परीक्षा के लिए प्रस्थान किया। जब उन्होंने सब प्रकार से जांच परख करके देख लिया कि पार्वती की उनमें अविचल निष्ठा है, तब तो वो स्वयं को अधिक देर तक छिपा न सके। वो तुरंत अपने असली रूप में पार्वती के सामने प्रकट हुए। अपना नेत्र खोलो पार्वती। महादेव, मैं तुम्हें पाणी ग्रहण का वरदान देता हूँ। उन्होंने पार्वती को पाणी ग्रहण का वरदान दिया और वहां से अदृश्य हो गए। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देख घर लौट आई और उन्होंने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्तऋषियों को विवाह का प्रस्ताव देकर राजा हिमालय के पास भेजा और इसी प्रकार विवाह की शुभ तिथि तय हुई। विवाह के लिए गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्ण सभी देवियां माता पार्वती का श्रृंगार करने पहुंची। महादेव को उनके भक्त तैयार करने लगे
और फिर महादेव अपने गले में नरमुंडों की माला डाले हुए, पूरे शरीर पर भस्म लिपटे हुए, अपने नंदी बैल पर सवार होकर सभी देवताओं, गणों और भूतों की बारात लेकर माता पार्वती के महल की ओर निकल पड़े। इस अवसर पर सभी बाराती खुशी से नाच गा रहे थे। तभी अपने होने वाले दामाद शंकर की आरती के लिए द्वार पर आरती की थाली लिए खड़ी रानी मैनावती जब शिव के बदन पर भस्म लिपटा हुआ देखती हैं और उन्हें भूत प्रेत के साथ आती देखती हैं, तब वो अत्यंत घबरा जाती हैं। मैं ये विवाह नहीं होने दूंगी। मैं अपनी फूल सी बच्ची अपनी पार्वती को एक अघोरी से विवाह नहीं करने दूंगी। इस अघोरी के पूरे बदन पर भस्म लिपटी हुई है और तो और इसके साथ ही भी भूत प्रेत हैं। मैनावती बेहोश हो जाती है, लेकिन बाद में जब उसे होश आता है तब, माँ, आप महादेव का ये रूप देख भयभीत ना होइए। इस संसार का सबसे रौद्र रूप भी वही है और सबसे सुंदर रूप भी वही है। रानी मैनावती, आप निश्चिंत रहिए। महादेव के अनेक रूप हैं और आपके हेतु मैं महादेव को इस संसार के सबसे मनमोहक रूप में सजाकर आपके समक्ष लाऊंगा। भगवान विष्णु ने भगवान शिव को उनके चंद्रशेखर रूप में सजाया, जो इस संसार का सबसे सुंदर एवं मोहक रूप है। विवाह में सभी को महादेव का ये रूप देख अत्यंत प्रसन्नता हुई और रानी मैनावती भी उन्हें देख मंत्रमुग्ध हो गई। इसके पश्चात ब्रह्मदेव ने माता पार्वती और महादेव का विवाह करवाया। विवाह के पश्चात ब्रह्मदेव के वरदान स्वरूप महादेव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर नामक असुर का अंत हुआ। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार उत्पन्न एकादशी का व्रत करने से 1000 एकादशियों का फल मिल जाता है एवं पिछले जन्म के सारे पाप भी धुल जाते हैं। तो चलिए सुनते और देखते हैं मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न एकादशी की कथा। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने बांके बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण से ये कहा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में वो इतनी पवित्र, इतनी पावन कैसे मानी गई? और ये सभी देवी देवताओं के लिए इतनी प्रिय क्यों है? युधिष्ठिर, ये प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नाम का एक दानव वास किया करता था। वो अत्यंत भयावह और विशाल था। उस महासुर ने इंद्रदेव को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे। एक दिन सब देवता देवों के देव महादेव जी के पास गए और वहां इंद्रदेव ने शिव जी को सब कुछ बताया। हे त्रिनेत्रधारी देवों के देव महादेव, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर दर दर भटक रहे हैं। मनुष्यों के बीच इन्हें शोभा नहीं देता। कोई तो उपाय दीजिए, हमें इस दुविधा भरे समय से बाहर निकालिए महादेव। देवराज इंद्र, जहां सबकी रक्षा करने वाले, सब पर अपना आशीर्वाद कायम बरसाने वाले, जग कल्याणी, जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाइए। उनके शरण में जाने से वे आपकी रक्षा अवश्य ही करेंगे। धन्यवाद महादेव। कुंती नंदन, महादेव जी की ये बात सुनकर देवराज इंद्र सहित समस्त देवी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उन्होंने विनती की, हे देव देवेश्वर, आपको हमारा प्रणाम। देव, आप तो इस जगत के पिता हैं, आप सबका कल्याण करते हैं। जो भी दुखियारा आपके शरण में आता है, आप उसके सारे दुखों का संहार कर उसकी मदद करते हो, उसकी रक्षा करते हो। हे कमल नयन, हम सभी की रक्षा कीजिए। प्रणाम बुद्धिमान देवराज, कहो क्या दुविधा है? एक अत्यंत बुरे और भयानक महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान,
देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे जनार्दन, हमारी सहायता कीजिए, हमें उस राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र, ये राक्षस कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है? उसका स्थान कहां है? हे मधुसूदन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो बहुत भयानक था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वो भी अत्यंत महापराक्रमी और देवताओं के लिए खतरे का संकट है। चंद्रावती नाम की एक प्रसिद्ध नगरी में उस दुष्ट का स्थान है। उस दुष्ट ने समस्त देवी देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक पर अपना राज कर लिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। मैं सत्य बतला रहा हूं। इंद्रदेव की ये बातें सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने कहा, दैत्यराज गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। तभी वो दानव जनार्दन को देख बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। अरे मूर्ख क्रूर राक्षस, मेरी उन भुजाओं को देख। विष्णु जी का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपने दिव्य बाणों में से सामने अग्रसर हुए दुष्ट दानवों को मारना शुरू किया। सभी दानव घबराते हुए कांप उठे। विष्णु जी ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया और उससे तितर बितर होकर सैकड़ों योद्धाओं की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नामक एक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वो दानव मूर भगवान विष्णु को मारने के प्रयास में तो लगा हुआ ही था और उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को विश्राम करते देख उसे बड़ा आनंद हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा, ये दानवों को घबराने वाला देवता है। मैं तो इसे अभी इसी क्षण मौत के मुख में भेज दूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही सौंदर्य संपूर्ण, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से श्रृंगारित थी। वो भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम अति महान था। दानव मूर ने उस कन्या को देखा जब वो चकित रह गया। उस कन्या ने दानव मूर को युद्ध के लिए याचना देते हुए ललकारा। युद्ध छिड़ गया। कन्या सभी प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। उसने सभी अस्त्रों शस्त्रों का संहार कर उस राक्षस का सर उसके धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद उस दानव की मृत्यु हो गई और वो खत्म हो गया। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, भगवान विष्णु जाग उठे और उस कांतिमयी तेजस्वी कन्या से पूछने लगे, हे देवी, आप कौन हैं और इस दुष्ट दानवराज मूर का संहार किसने किया? तभी उस कन्या ने हाथ जोड़े और विनम्र होकर भगवान विष्णु से कहा, हे भक्तवत्सल देवेश्वर भगवान विष्णु, मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और ये दानव आपको हानि पहुंचाना चाहता था। उसी लक्ष्य से ये इस गुफा में आया था। इसी कारण हेतु मैंने इसका वध किया। विष्णु जी अत्यंत खुश हुए और कहने लगे, हे देवी, आपने इस शौर्य और सामर्थ्य से न सिर्फ मेरी रक्षा की है, बल्कि पूरे स्वर्गलोक के देवी देवताओं की भी रक्षा की है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ हूं। कहिए, क्या वरदान चाहिए आपको? हे पूरन पुरुषोत्तम, मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य और खुशी हुई। आपसे मैं केवल ये वरदान चाहती हूँ, जो कि मैं आज इस पावन दिन में उत्पन्न हुई हूँ। जो भी व्यक्ति आज के दिन उपवास कर भक्ति भाव से आपकी पूजा अर्चना करेगा, मैं उसके सारे पापों का नाश कर सकूं। जो भी व्यक्ति आज के दिन उपवास की विधि का पालन करे, आप उस व्यक्ति को सुख, संपत्ति, समृद्धि, सद्बुद्धि और सबसे महत्वपूर्ण, उसे मोक्ष भी प्रदान करेंगे। यही मेरी कामना है। कल्याणी, तुम जो चाहती हो वो सब पूर्ण होगा।
आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन उत्पन्न हुई हैं, इसलिए ये समस्त संसार आपको एकादशी के नाम से जानेगा। युधिष्ठिर, ऐसा वरदान पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें कृष्ण और शुक्ल का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वो त्रिस्पुरुषा एकादशी कहलाती है। वो भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिपुरुषा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, बल्कि इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि में विध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परवर्तिनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी को तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। ये विधि मैंने दोनों पक्षों के एकादशी के लिए बताई है युधिष्ठिर। जी, जय श्री कृष्ण भगवान। युधिष्ठिर, जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वो वैकुंठ धाम में जाता है, जहां साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो भक्त दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वो निसंदेह पापों से पूरी तरह मुक्त होते हैं। उत्पन्न एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। इस व्रत के कई लाभ भी हैं। मान्यता के अनुसार ये व्रत रखने का फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या और तीर्थ स्थानों में स्नान दान करने से मिलने वाले फलों से भी अधिक शक्तिशाली और संपूर्ण है। इस व्रत को रखने से मन को शांति और शरीर को शुद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।